हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम त्रिकोणमिति का नवा चैप्टर लेकर आए हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें दोस्तों हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। और इसके लिए दोस्तों हमने कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी ली है। तो दोस्तों पिछले अध्याय में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया। यहाँ हम त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग मीनार, वृक्ष, खंभों आदि की ऊंचाई व दूरी ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए निम्न दो प्रकार के कोणों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पिछले अध्याय में हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन किया और उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से हम मीनार है, वृक्ष है, खंबा है, इनकी हम ऊंचाई, दूरी और कुछ कोण वगैरह निकालेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हम उन्नयन कोण, तो दोस्तों हम इसके लिए क्या करेंगे, ऊंचाई और दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए हम दो कोणों का प्रयोग करेंगे। वो दो कोण कौन से हैं, न्यून कोण है और दूसरा अवनमन कोण है। तो दोस्तों आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में समझना होगा। दोस्तों वैसे उन्नयन कोण अपने सीधी सीधी भाषा में कहें उन्नयन यानी ऊंचे नयन। तो दोस्तों कोई दर्शक है या कोई व्यक्ति है, अगर किसी वस्तु को देखने के लिए अगर अपने सिर को ऊपर उठाता है, अपने सिर के लिए ऊपर उठाता है, तो वहाँ बनता है उन्नयन कोण। और कोई दोस्तों कोई व्यक्ति है और अपनी आंखों को अगर नीचे झुकाता है किसी वस्तु को देखने के लिए, तो वह बनता है अवनमन कोण। तो दोस्तों उससे उन्नयन कोण और अवनमन कोण से पहले हम दृष्टि रेखा समझेंगे। तो दोस्तों दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों कहने का मतलब ये, जैसे दोस्तों हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे कि दोस्तों हम कोई वस्तु ले लो, जैसे हम हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं। अगर हम हेलीकॉप्टर देख रहे हैं तो हेलीकॉप्टर जो वस्तु है और हमारी जो आँख है और जो बीच में जो मिलाने वाली रेखा होगी उसी को हम दृष्टि रेखा कहते हैं। साफ साफ लिखा दे दोस्तों, यदि कोई दर्शक, यानी दर्शक मतलब देखने वाला, किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे दोस्तों मेरे पास ये पेन है और मैं इस पेन को देख रहा हूँ, और मैं इस जो पेन को देख रहा हूँ तो मेरी आंख से और इस पेन की जो बीच की जो दूरी होगी दोस्तों, जो बीच की रेखा होगी, वो क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। ठीक है ना दोस्तों। यदि कोई दर्शक किसी वस्तु को देख रहा है तो दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली इस रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। दोस्तों क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, जैसे दोस्तों हम चित्र के द्वारा भी समझेंगे। जैसे क्षैतिज रेखा मतलब दोस्तों ये होता है, जैसे दोस्तों कोई दर्शक है, कोई दर्शक खड़ा है और जो पृथ्वी से उसकी समांतर जो दूरी होगी वो क्या होगी, क्षैतिज रेखा होगी। जैसे दोस्तों लिखा है, वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर जाती है, प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर जाती है, वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हमारी हेडिंग है उन्नयन कोण। हेडिंग क्या है दोस्तों, हमारा उन्नयन कोण। हम उन्नयन कोण के बारे में पहले ही बता चुके हैं। यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, ठीक है दोस्तों, क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित है, तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को क्या करना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ेगा, ऊपर उठाना पड़ता है। इस प्रक्रिया में दर्शक की दृष्टि क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण बनाती है। तो दोस्तों दृष्टि रेखा होती है, जैसे कोई वस्तु
मतलब कोई दर्शक है किसी वस्तु को देख रहा है तो वहाँ की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बीच में कोण बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। इस कोण को वस्तु का उन्नयन कोण कहते हैं। दोस्तों चित्र में आप चित्र देख सकते हैं, ये चित्र के लिए देखिए दोस्तों, ये होती है हमारी क्षैतिज रेखा। और यहाँ दोस्तों कोई व्यक्ति है और व्यक्ति क्या कर रहा है, इस हेलीकॉप्टर को देख रहा है। दोस्तों मैंने हेलीकॉप्टर बनाया नहीं, हालांकि लिख दिया है। यानी कोई वस्तु या किसी हेलीकॉप्टर या ये पेन रखा है, इसको यहाँ से देख रहा है तो अपने उसको अपने सिर को क्या करना पड़ता है, ऊपर उठाना पड़ता है। तो जो दृष्टि रेखा है और क्षैतिज रेखा जो बीच में एक निश्चित जो कोण बनता है, यही उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी होती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है दोस्तों, आपको अभी बताया था मैंने, जो भूमि के समांतर जाती है, यानी वह रेखा जो प्रेक्षक की आंख से सीधी भूमि के समांतर जाती है। देखिए दोस्तों, ये सीधी भूमि के समांतर जा रही है, तो हमारी कौन सी रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, यानी हमारी आंख से। जैसे दोस्तों अपनी आंख से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं और एक उसकी और उसमें क्या होगी, एक क्षैतिज रेखा होगी जो भूमि के पैरेलल होगी। और क्षैतिज रेखा और भूमि की जो बीच की दूरी होती है बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमारी कौन सा कोण बना, उन्नयन कोण बना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं चित्र में, देखिए दोस्तों चित्र में कोण एओबी वस्तु बी का उन्नयन कोण है, क्योंकि सड़क पर खड़े हुए दर्शक को हेलीकॉप्टर को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ रहा है। जैसे ही दोस्तों अपने सिर को ऊपर उठाएगा तो वहाँ कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण को 49 अथवा उन्नति कोण भी कहते हैं। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है ना दोस्तों। अगला है दोस्तों अवनमन कोण, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोस्तों इसमें क्या होता है, जो दर्शक होता है अगर किसी वस्तु को देख रहा है, अगर मैं सिर को नीचे करे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा में जो बीच कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यदि कोई वस्तु दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर स्थित है, क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर स्थित, दोस्तों ये क्या होती है, क्षैतिज रेखा होती है और ये पृथ्वी के समांतर होती है। ठीक है ना दोस्तों। यदि कोई वस्तु किसी दर्शक की आंख की क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर स्थित है तो दर्शक को उस वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ता है। अपने सिर को क्या करेगा, वो नीचे झुकाएगा। देखिए दोस्तों ये कार है और व्यक्ति यहाँ पर है, यानी उसकी आंख यहाँ पर है और ये क्षैतिज रेखा है। तो दोस्तों क्या करेगा, वो वस्तु को देखेगा यहाँ पर, तो ये हो गई दृष्टि रेखा। और दोस्तों ये हो गई क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा, यानी अपनों आंखों को नमन करना, यानी नीचे की तरफ झुकाना, तब वहाँ कोण कौन सा बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। इस प्रक्रिया में भी दर्शक की दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा से एक निश्चित कोण नीचे की ओर बनता है या बनाती है। इस कोण को वस्तु का अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण को अवनत कोण अथवा अवनति कोण भी कहते हैं। चित्र में कोण एओबी कौन सा कोण है दोस्तों, अवनमन कोण है। और दोस्तों हम इसके लिए एक ही चित्र में समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों ये व्यक्ति है और वस्तु यहाँ पर है। अगर व्यक्ति वस्तु को देखता है और अपने सिर को ऊपर उठाता है, यानी अपनी आंखें ऊपर करता है, यानी सिर को ऊपर उठाता है, तो वहाँ दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कोण बनेगा। ये दोस्तों कौन सा कोण होगा, ये उन्नयन कोण होगा। दोस्तों ये लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे कौन सा कोण होगा, ये उन्नयन कोण होगा। कौन सा कोण होगा दोस्तों, उन्नयन कोण होगा। और व्यक्ति यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, अब नीचे देखना चाह रहा है, यानी सिर को क्या कर रहा है, नीचे कर रहा है, आंखों को नमन कर रहा है, तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। दोस्तों ये कौन सा कोण होगा, ये अवनमन कोण होगा। बहुत ही इजी और सिंपल है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन यानी ऊंचे नैन,
अगर व्यक्ति को अपनी आंखें या अपने सिर के लिए ऊपर की तरफ करना पड़े तो वहाँ उन्नयन कोण बनेगा, और अपने सिर को नीचे करना पड़े तो वहाँ अवनमन कोण बनेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा उन्नयन कोण व अवनमन कोण में संबंध। तो दोस्तों उन्नयन कोण और अवनमन कोण में दोस्तों संबंध क्या होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कोई व्यक्ति यहाँ पर है और कोई वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, तो वो अपने यहाँ से अपने सिर को ऊपर करके इस बिंदु P को देखता है तो उन्नयन कोण बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये वस्तु है तो इसको देखता है तो यहाँ से कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो दोस्तों यहाँ से ये सिद्ध होता है दोस्तों जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और एक्चुअल में दोस्तों ये एकांतर कोण हैं और एकांतर कोण बराबर होते हैं, क्योंकि दोस्तों दो समांतर अगर रेखाएं हम खींचें और इसको कोई तिर्यक रेखा काटे, दो समांतर रेखा खींचे और कोई तिर्यक रेखा काटे, दोस्तों ये कोण और ये कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, इधर से दोस्तों और इधर से ये एकांतर कोण होते हैं और आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों थ्योरी में आप देख सकते हैं बिंदु O से देखने पर बिंदु P का उन्नयन कोण, यानी बिंदु O से देखने पर बिंदु P का उन्नयन कोण सदैव बिंदु P से देखने पर बिंदु O के अवनमन कोण के बराबर होता है। दोस्तों बिंदु O से देखने पर बिंदु P का उन्नयन कोण और बिंदु P से देखने बिंदु O का अवनमन कोण बराबर होते हैं। अर्थात एक ही चित्र में दो बिंदुओं के लिए उन्नयन कोण व अवनमन कोण के मान बराबर होते हैं। तो दोस्तों इसकी जो एक्सरसाइज है 9.1 वो हम अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।